तो एक एक करके देख लेते हैं इसको। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में है हैज इट्स ओरिजिन इन द फेमस वर्क ऑफ एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशंस 1776। एडम स्मिथ एक इकोनॉमिक्स थे, उनकी ये फेमस वर्क था जिसे कहा गया है वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है, जो कि 1776 में उन्होंने किया था, लिखा था। उसमें उन्होंने क्या बोला था कि स्ट्रेसिंग डिवीजन ऑफ लेबर एंड एनवायरमेंट ऑफ लेजर फ्री नॉन इंटरफेरेंस बाय गवर्नमेंट, मतलब उसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए और इसमें डिवीजन ऑफ लेबर होना चाहिए। बेसिकली इन्होंने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को की तरफ इशारा किया था। ही प्रपोज दैट द इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट फोर्सेस, जिसे हम प्राइस मैकेनिज्म भी बोलते हैं, विल ब्रिंग अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इसका मतलब ये है कि इन्होंने इसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन की मतलब गवर्नमेंट इंटरवेंशन शुड नॉट बी देयर, इन्होंने किया था। और इट शुड बी रन ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट मैकेनिज्म, बेसिकली जिसमें डिमांड एंड सप्लाई वाला खेल हो, जो प्रोडक्ट आए उसके लिए इंडिविजुअल हैज टू पे, और उसी हिसाब से मतलब उसी तरीके से डिमांड और सप्लाई चलेगी। डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे ही जो मार्केट के जो प्राइस हैं वो आपके तय होते हैं, ठीक है। तो बाय 1800 आवर्स द कैपिटलिज्म सिस्टम वाज एस्टेब्लिश। सो बेसिकली अगर हम बात करें कि तो कैपिटलिज्म सिस्टम जो था वो इस्टेब्लिश हो चुका था, एक अलग मतलब बेसिकली ये कहाँ हुआ था, ये आपके यूएसए में हुआ था और आपके कुछ यूरोपियन कंट्रीज में हुआ था, ठीक है। जब हम दूसरी इकोनॉमी के उसकी बात करते हैं, ऑर्गेनाइज करने की बात करते हैं, तो इसमें एक आती है स्टेट इकोनॉमी। स्टेट इकोनॉमी में क्या था, इट फर्स्ट केम अप इन द अर्स्टवाइल यूएसएसआर। अर्स्टवाइल यूएसएसआर का मतलब है हम पुरानी हिस्ट्री के यूएसएसआर की बात करते हैं, जो कि 1991 से पहले का था, ठीक है। जिसमें ये बहुत सारे थे, जैसे बहुत सारी कंट्रीज जो आज अकेले अकेले कंट्रीज हैं, जैसे कजाकिस्तान, यूक्रेन जो खुद फाइट जिसकी है, वो भी एक टाइम पे यूएसएसआर का पार्ट था। आफ्टर वॉल्शेविक रिवॉल्यूशन यानी जो 1917 में रशियन क्रांति हुई थी उसके बारे में बात की जा रही है। तो वॉल्शेविक रिवॉल्यूशन के बाद ये आया था यूएसएसआर में, स्टेट इकोनॉमी वाला एक मॉडल था। एंड